हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो। आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। हेडिंग देखकर तो आप समझ ही जाते हैं। आपके समझने के लिए मैं हेडिंग पहले ही लगा देती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। है ना, चैप्टर का नाम क्या है, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। मतलब चैप्टर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम भारत की संस्कृति से रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। है ना, बहुत से दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिनका उदय भारत में हुआ उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ ये कथन, ये लिया है वो सुभाषित नीति शतक से। ठीक है, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता। अब ऐसा भी क्या है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि उसका अपना कोई भार ही नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि ही होती है। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। बिल्कुल 100% सही बात यह है कि ऐसा ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे, जो आपके अंदर है, कोई व्यक्ति इसे चुरा नहीं सकता, कोई शासक इसे छीन नहीं सकता, इसका कोई बोझ नहीं है। आपके दिमाग में कितना ज्ञान है इसका आपको कोई भार ही नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कितना वेट है। ठीक है, इसका उपयोग करने से दिन प्रतिदिन क्या होती है, वृद्धि होती है। शिक्षा वही है जो उपयोग में लाई जाए, जिससे दूसरों का, हम दूसरों में सुधार कर सके, वही शिक्षा है। शिक्षा ऐसी नहीं है कि अगर हमें हमें जो शिक्षा मिली है उसे हम अपने अंदर ही कैद करके रख ले। अगर शिक्षा को आप कैद करके रखेंगे तो क्या होगा, उसमें कमी ही होगी। वृद्धि कब होगी, वृद्धि तब होगी जब हम शिक्षा का उपयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी संपत्ति यही है कि सच्चे ज्ञान की संपत्ति। तो हम देखते हैं कि अब हम इस चैप्टर में, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने का पैटर्न यही होता है कि सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमें चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि वेद क्या है। ठीक है, वेद क्या है हमें ये पता चलेगा इस टॉपिक से, और इसका संदेश क्या है, मतलब वेदों से हमें क्या संदेश मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रथम सहस्त्राब्दी में भारत में कौन से नए दर्शन या मत उभरे, उनके मूल सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से जो दर्शन उभरे हैं भारत में उनके बारे में। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पहला आ जाएगा कौन सा, बौद्ध दर्शन आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, जैन दर्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लोक और जनजाति परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। तो हम क्या देखेंगे इसमें, जनजाति परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। तो इतने टॉपिक्स हम इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे तो हमारे कवर हो जाएंगे। आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियो देखे होंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक। क्या है, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हमने ज्योग्राफी वाले पार्ट को कवर किया, उसके बाद से जो हमारी हिस्ट्री है वो चल रही है ना। तो आपको पहले उन वीडियो को देखना जरूरी है, तभी आपको आगे के जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, कुछ इमेज दिखाई गई हैं, कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ ये तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये क्या है, मूर्तियां हैं। तो ये कहाँ की मूर्ति है, देखिए जो ये वाली है एक ऋषि की मूर्ति है ये, और ये कहाँ पे है, हम्पी। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है, ये एक ऋषि की मूर्ति है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ये किसकी है, ये बुद्ध की प्रतिमा है ना। बुद्ध में, भूटान में क्या है, एक बुद्ध पार्क भी देखने को मिलता है, बुद्ध पार्क भी है, बहुत फेमस है वहां पे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये महावीर स्वामी की। तो ये कहाँ पर है, ये एक्चुअल में है, ये कहाँ पर है, बिहार में। सारी जो है, सारी जो कलाकृतियां दिख रही हैं आपको, मूर्तियां दिख रही हैं, ये सभी कहाँ पर है, ये भूटान में है, ये बिहार में है, और ये हम्पी और कर्नाटक में है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति किसके समान है, ये भारतीय संस्कृति एक जड़ के समान है, एक वृक्ष की जड़ के समान है। ठीक है, जो क्या करती है, जिससे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है इससे कौन कौन सी शाखाएं निकली हुई हैं। पहली देखिए कौन सी है, कला। है ना, कला भारतीय संस्कृति की जो एक शाखा है, ये कला भी है। फिर हम देखते हैं विज्ञान, साहित्य, धर्म, चिकित्सा,
मार्शल आर्ट्स और शासन पद्धति, ये सभी क्या है भारतीय संस्कृति के, ये सभी जो शाखाएं हैं इनका मूल क्या है, इनका मूल है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के मूल में ये सभी शाखाओं के रूप में है ना। फिर उसके बाद क्या है, जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं वो कहाँ तक जाती हैं, वो हड़प्पा सभ्यता में भी हमें देखने को मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता मतलब जो भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं वो हड़प्पा सभ्यता तक फैली हुई हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साधक कौन होता है। ठीक है, साधक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। ठीक है, साधक कौन है, ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया के सत्य को जानना चाहता है। यह एक ऋषि, संत या फिर योगी, दार्शनिक आदि हो सकता है। साधक कौन हो सकता है, साधक एक ऋषि भी हो सकते हैं, संत भी हो सकते हैं, योगी भी हो सकते हैं और एक दार्शनिक भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आध्यात्मिक क्या होता है। आध्यात्मिक मतलब वे जो आत्मा से संबंधित हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम चैप्टर का सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेद और संस्कृति। तो अब हमारे पहले क्वेश्चन में जो हमने क्या देखा था कि वेद क्या है और इनसे हमें क्या संकेत मिलता है, जो हमारा पहला टॉपिक था, है ना। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पहले ये देखते हैं कि वेद आखिर है क्या। वेद शब्द आया कहाँ है, वेद शब्द आया कहाँ से, तो वेद शब्द आया है विद से आया है। ठीक है, हमें एक एक पॉइंट को याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हर एक पॉइंट को, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक है जो आप जब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपका अभी क्या है, बेस स्टार्ट हुआ है, एकदम एकदम नॉर्मल सी बातें हैं। तो हमें बिल्कुल हर बात को बहुत गहनता से और ध्यान से समझना है। वेद शब्द कहाँ से आया है, वेद शब्द आया है विद से, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द आया है विद से और इस विद का अर्थ होता है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है ये सबसे नया वेद माना जाता है। ठीक है, अब इन वेदों के अंतर्गत क्या है, कौन सी क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम देखेंगे आगे। अभी तो थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, आगे के चैप्टर में और ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि वेद क्या है। तो वेद शब्द आया है विद से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद हमारे कितने हैं, तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नया है अथर्ववेद। अब देखिए ये जो वेद हैं ये भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक है, और भारत के साथ साथ ये विश्व के भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ और विश्व के भी सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है क्या, हमारे वेद। अब हम देखते हैं कि वेद क्या है, यही टॉपिक चल रहा है हमारा। वेद में क्या है, हजारों ऋचाएं लिखी हुई हैं। सभी वेदों में क्या लिखी हुई हैं, ऋचाएं लिखी हुई हैं। अब ये ऋचाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। कविताएं और गीतों के रूप में लिखी हुई प्रार्थनाएं हैं ये, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वो क्या है, ऋचाएं हैं ये। ऋचाओं का मतलब क्या होता है, कविताओं और गीतों के रूप में लिखी हुई प्रार्थना, मतलब ईश्वर के लिए प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं इन वेदों में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जो ये प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं ये कैसी हैं, लिखित रूप में नहीं है। तो किस रूप में है, इनका मौखिक पाठ किया जाता था। मतलब वेदों को पहले बहुत गहन अध्ययन किया जाता था। वर्षों तक उनका अध्ययन करने के बाद क्या होते थे, लोग उसका मौखिक पाठ कर लिया करते थे। फिर उसके बाद क्या है, वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। चारों ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे नया वाला कौन सा बताया मैंने, अथर्ववेद। अब जो वेदों की रचना हुई है, वेदों की रचना कब हुई है, तो वेदों की रचना हुई है 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी, है ना। इसका हमने क्या देखा था, सहस्त्राब्दी संवत पूर्व के बीच में हुई है, 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्मृतिबद्ध मतलब वेदों को याद, स्मृति मतलब याद, है ना। वेदों को याद किस प्रकार से किया जाता था, तो 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन इसका क्या किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद वेदों को याद किया जा सकता था। फिर उसके बाद क्या है, मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के इनको आगे संप्रेषित का मतलब क्या होता है,
आगे भेज देना। आगे क्या संप्रेषित मतलब होता है, आगे भेज देना। तो मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता था। बहुत हल्के फुल्के अगर परिवर्तन होते होंगे, लेकिन क्या है, मौखिक रूप से ही इन्हें आगे वाली पीढ़ी को दे दिया जाता था, है ना। तो वेदों को क्या है, लिखित रूप नहीं था। जो एक व्यक्ति ने जैसे याद कर लिया तो वो उसकी आगे वाली पीढ़ी को देगा, वो उसकी आगे वाली पीढ़ी को देगा। तो इस तरीके से हमारे वेद चले आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें जो वेदों का रूप देखने को मिलता है वो लिखित रूप देखने को मिलता है, क्योंकि वेदों का क्या हुआ था कि पहले लोग इतना याद कर लेते थे, आज शायद लोग इतना याद नहीं कर पाते, तो इसीलिए वेदों का क्या है, लिखित रूप हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि वैदिक ऋचाओं की जो रचना है, ये रचना का मतलब देखिए, ऋचाओं का मतलब हमने क्या देखा, ऋचाओं का मतलब हमने देखा किसका अर्थ होता है प्रार्थना। जो हम ईश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं उसे ही क्या कहा गया है, वेदों में ऋचा कहा गया है। तो अब जो ये ऋचाएं हैं ये किस भाषा में लिखी गई हैं, तो देखिए पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो क्या करते थे, संस्कृत भाषा का यूज किया करते थे, संस्कृत भाषा का उपयोग किया करते थे। तो उन्होंने संस्कृत भाषा में ही इनकी रचना की है। फिर उसके बाद किसने की है, तो ऋषियों और ऋषिकाओं ने, है ना, मतलब कवि और कवित्रियां जो थी उन्होंने क्या करी है, इसकी रचना की है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये ऋचाएं हैं, ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये किसके लिए लिखी जाती थी, तो ये इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य देवी देवताओं को समर्पित हुआ करती थी, है ना। तो उस समय के मुख्य देवी देवता कौन है, हमें ये समझ में आ रहे हैं, इंद्र है, अग्नि है, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा। ये सभी पॉइंट देखिए आपको अच्छे से याद करने, क्योंकि ये पॉइंट ही क्या होता है, आगे चल के ऑब्जेक्टिव बनते तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से टपक पड़े हैं, तो ऑब्जेक्टिव यहीं से टपकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद क्या है, आद्य ऋषियों। आद्य का मतलब क्या होता है, आद्य का मतलब होता है पुराना, ठीक है। आदि, आदि काल मतलब पुराना काल, ठीक है। तो ये आद्य ऋषियों की बात हो रही, तो मतलब पुरानी जो ऋषि हुआ करते थे और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं माना है, बल्कि एक ही माना है। जो पुराने ऋषि और ऋषिकाएं हुआ करती थी उन्होंने क्या किया है, देवताओं और देवियों को अलग अलग नहीं माना, उनको एक ही माना। अब हम कैसे मान ले कि उन्होंने एक ही माना है, तो इस बात की पुष्टि होती है इस कथन से, एकम संत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है, किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। मनीषी मतलब इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर मनुष्य से लिया गया होगा, इसे अनेक नाम देते हैं। हम ही ऐसा करते हैं कि हम ही अलग अलग नाम देते हैं ईश्वर को, लेकिन ईश्वर क्या है, एक ही है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो वैश्विक दर्शन है उसमें कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य से आरंभ हुई और ईश्वर का दूसरा नाम थी। मतलब जो वैश्विक दर्शन में जो मान्यताएं हैं वो कैसी हैं, सत्य से आरंभ हुई हैं, मतलब सत्य से ही सब कुछ शुरू हुआ है। और इसका दूसरा नाम क्या रखा था, इसका दूसरा नाम था ईश्वरी। अब हम ये देखते हैं कि वैश्विक दर्शन क्या होता है, तो विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, ठीक है, विश्व का एक निश्चित दर्शन या फिर समझ को ही क्या कहा जाता है, वैश्विक दर्शन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का आह्वान भी किया गया था। ऋग्वेद के जो अंतिम मंत्र थे उसमें क्या किया गया, लोगों के बीच एकता का आह्वान किया गया। क्या मंत्र थे, देखिए देखते हैं हम क्या, साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हों। मतलब क्या है, सभी लोग किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो सभी लोग सहमत हों, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि ऋग्वेद जो सबसे हमारा कौन सा है, पुराना वेद है। अभी तक हमने ये देखा कि वेद क्या है, वेद कितने प्रकार के हैं, है ना, 4 प्रकार के वेद हैं हमारे। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि वेदों में जो देवी देवताएं हैं उनको अलग अलग ना मानकर एक ही ब्रह्म स्वरूप में अपनाया गया है ना। फिर वैश्विक दर्शन की हमने मान्यता देखी कि वैश्विक दर्शन में क्या है, ये सत्य से आरंभ हुई, सत्य को ही ईश्वर का दूसरा नाम माना जाता था। और वैश्विक दर्शन क्या है, विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ। देखिए जो हमने टॉपिक देखा था पहले कि वेद क्या है और वेदों से हमें क्या संकेत मिलते हैं, तो वेद क्या है, वेद हमने देखा कि वेद जो शब्द है वो विद से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेदों के प्रकार के बारे में हमने देखा, वेदों का जो अभी हमने पढ़ा है उसका हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो वेदों के बारे में हमने ये देखा। फिर वेदों से हमें क्या संकेत मिलता है, तो लोगों को साथ रहने का आह्वान किया गया। वेदों के जो अंतिम मंत्र थे ऋग्वेद के, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि सभी साथ मिलकर रहें, सभी का एक उद्देश्य हो, है ना, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि वैदिक समाज किस प्रकार का था। तो वैदिक समाज देखिए क्या है, ये हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि इस इमेज में
कि एक समय रेखा दी गई है। इसमें हमें ये बताया गया है कि देखिए 500 सहस्त्र शताब्दी पूर्व से लेकर 1500 सहस्त्र शताब्दी पूर्व से लेकर 500 सहस्त्र शताब्दी पूर्व क्या हुआ, उपनिषदों की रचना हुई है ना। ये जो लाइन है ये हमें क्या बता रही कि इस समय पर उपनिषदों की रचना हुई है। अब उपनिषद क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद जो वैदिक दर्शन है वो कहाँ से देखने को मिल रहा है हमें, देखिए 1000 सहस्त्र शताब्दी पूर्व से लेकर इसके थोड़ा आगे तक, है ना, एक शताब्दी संवत। ठीक है। फिर उसके बाद बुद्ध और महावीर का जन्म भी हमें इस प्लेस में यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये समय रेखा के अनुसार हमें बताता है कि हमने जो समय रेखा है वो इसको किस प्रकार से देखा जाता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। ये क्या होता है, ये जो ये लिखा हुआ है बीसी क्या होता है उसके बारे में भी हमने समझा था, है ना। एडी क्या होता है उसके बारे में भी हमने समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखें, नहीं तो आपको ये समय समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे काउंट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वैदिक प्रारंभिक जो समाज था वो क्या था, विभिन्न जनों में बटा हुआ था। अब ये जन क्या होते हैं हमें क्या पता। जन होता है क्या, लोगों का बड़ा समूह। जो लोगों के बड़े समूह होते हैं उन्हें उस समय पर जन कहा जाता था। तो जो प्रारंभिक वैदिक समाज था वो विभिन्न जनों में बटा हुआ था। जिस समय वेदों की रचना हुई उसी समाज को वैदिक समाज कहा गया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, उदाहरण के लिए भरत, पुरु, जैसे ये क्या है, ये कुछ जनों के नाम दिए हुए हैं, है ना। जो लोगों के बड़े बड़े समूह थे, तो एक समूह का नाम क्या था, भरत, एक का नाम पुरु, कुरु, यदु, तुर्वश आदि क्या है, प्रत्येक जन है। तो वैदिक समाज में कितने, मतलब कुल कितने जन देखने को मिलते हैं हमें, तो 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। 30 से 30 प्लस, है ना, जनों की हमें सूची दी गई है। शायद इससे ज्यादा भी जन हुआ करते हो, मतलब लोगों के समूह हुआ करते हो। फिर उसके बाद क्या है कि जो ये जन है ये उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से एक विशेष रूप से जुड़े हुए थे। मतलब इनका जुड़ाव किस क्षेत्र से देखने को मिलता है हमें, उत्तर पश्चिमी भाग से देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने वैदिक समाज के बारे में क्या पढ़ा कि जो वैदिक समाज था वो जनों में संगठित था, और ये जन क्या हुआ करते थे, लोगों का एक बड़ा समूह। अब हमने ये तो देख लिया कि जो वैदिक समाज था वो कैसे जनों में बटा हुआ था, है ना। कि बहुत सारे जनों के हमें नाम भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्या क्या देखा हमने, हमने देखा भरत, तुर्वश, पुरु, है ना, कुरु, है ना, ये सब क्या है, जनों के नाम है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो वैदिक समाज था इसमें समाज का शासन कैसे चलाते थे। तो समाज का शासन किस प्रकार से चलता था इसकी हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेदों में किस किस चीजों का, राजा, सभा और समिति, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बस आपको अभी इतना याद रखना है, इसको हम आगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है। सभा और समिति, ठीक है, दो संस्थाएं हुआ करती थी। सभा और समिति क्या थी, दो संस्थाएं हुआ करती थी। और राजा का उल्लेख, ऐसे शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब प्रमुख व्यवसाय क्या थे वैदिक समाज में, तो कौन कौन से थे, जैसे किसान, खेती हुआ करती थी, बुनकर हुआ करते थे, कुम्हार, ठीक है, शिल्पकार हुआ करते थे, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, आरोग्यकर्ता मतलब चिकित्सक, है ना, नृतक, नर्तकी मतलब जैसे डांस करने वाले भी हुआ करते थे, नाई और पुजारी, ये प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे वैदिक समाज में। तो हमें क्या क्या याद रखना है, किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, ये सभी वैदिक समाज के प्रमुख जो काम हुआ करते थे, व्यवसाय वो थे, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सभा और समिति क्या है। तो सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। इंगित करते मतलब सामूहिकता की ओर संकेत करते हैं, सामूहिकता को बताते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आरोग्यकर्ता, मतलब इसका मतलब क्या है आरोग्यकर्ता का, जैसे मैंने बताया चिकित्सक, राहत देने का, रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, ये क्या हुआ करता था कि चिकित्सक के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि आरोग्यकर्ता क्या होता था, चिकित्सक के रूप में कार्य करता था। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, वैदिक दर्शन। सबसे पहले हमने किस टॉपिक को देखा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वेद से। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो वैदिक समाज था वो किस प्रकार का था, है ना, क्या प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे वहां पे, लोगों की मतलब आर्थिक जो अर्थव्यवस्था चल रही थी वो किस प्रकार से चल रही थी। फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक आया है वो क्या है, वैदिक दर्शन। तो वैदिक दर्शन में देखिए क्या हुआ, अनुष्ठान किस प्रकार से हुआ करते थे, मतलब अनुष्ठान मतलब देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार से
की जाती थी। तो वैदिक अनुष्ठान जो थे वो क्या थे, विभिन्न देवों के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों, मतलब क्या है कि जैसे मतलब अनुष्ठान क्यों किए जाते थे, अनुष्ठान ऐसे किए जाते थे प्रति व्यक्तिगत, है ना, देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए भी कर सकता था, या फिर सामूहिक हितों के लिए भी, मतलब पूरे एक जन की उन्नति के लिए भी कर सकता था। मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे, मतलब मंगल मतलब अच्छे के लिए, ठीक है। विभिन्न देवी देवताओं के प्रति स्वयं अपने लिए भी कर सकते थे और सामूहिक हितों के लिए भी अनुष्ठान किया जा सकता था, ठीक है। जो दैनिक अनुष्ठान हुआ करते थे, मतलब ये तो क्या होगा, ये होगा विशेष अनुष्ठान, ठीक है। और जो दैनिक अनुष्ठान हुआ करते थे वो दैनिक अनुष्ठान किस रूप में हुआ करते थे, इसमें सामान्य रूप से प्रार्थनाओं, हमने ये तो देखा कि वेद में क्या लिखी हुई है, वेदों में ऋचाएं लिखी हुई, मतलब वेदों में प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। जो वेदों में प्रार्थनाएं लिखी हैं वो अग्नि देव को आहुति तथा प्रार्थना के रूप में होते थे, अग्नि देव को आहुति दी जाती थी और उनकी प्रार्थना की जाती थी, ये दैनिक अनुष्ठान हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये अनुष्ठान समय के साथ, पहले तो ये क्या हुआ करते थे, बहुत सरल हुआ करते थे, है ना। अब जो दैनिक अनुष्ठान है ये तो दैनिक रोज हुआ करते थे, और जो विशेष अनुष्ठान है ये विशेष समय पर किए जाते थे। पहले ये क्या करते थे कि जो ये अनुष्ठान है पहले बहुत सरल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ ये क्या होगा, ये अनुष्ठान भी कठिन होते चले गए। समय बीतने के साथ साथ अनुष्ठान कैसे हो गए, अनुष्ठान का जो रूप है वो बदलता गया और अनुष्ठान सरल से कठिन की ओर बढ़ चले, ठीक है। तो हमने ये देखा कि वैदिक दर्शन में अनुष्ठान किस प्रकार से हुआ करते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उपनिषद। उपनिषदों के बारे में जो हमने देखा था ना कि हम आगे इसे समझेंगे, तो हम देखते हैं कि उपनिषद क्या हुआ करते थे। तो देखिए उपनिषद क्या है, वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर इनकी रचना की गई थी। कैसे इनकी रचना की गई थी, जो वैदिक मान्यताएं थी उनके आधार पर इनकी रचना की गई थी। इसमें कुछ नई संकल्पनाएं, संकल्पना मतलब नई बातें, नई बातों को भी क्या किया गया था, इसमें ऐड किया गया था। अब कौन सी नई बातें थी हम देखते हैं, जैसे क्या है, पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना। पुनर्जन्म मतलब क्या है, इसमें उपनिषदों में पुनर्जन्म की मान्यता है। और हमारे कर्म और कर्मफल, मतलब कर्म तो हम आज भी मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, ठीक है। कर्म ही क्या है, कर्म ही पूजा है। आप जैसा कर्म करेंगे, सबसे पहले क्या है, हमारे कर्तव्य, अगर हम हमारे कर्म अच्छे से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। अपने कर्मों से हमें भागना नहीं है। तो पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का मतलब क्या है, बार बार जो जन्म लेने की वो मान्यता थी, कर्म की मान्यता थी उपनिषदों में। फिर उस उपनिषदों में क्या है, आत्मन, या फिर आत्मन का मतलब क्या होता, आत्म मतलब स्व, है ना, स्वयं, स्वयं की भी संकल्पना थी, स्वयं की भी मान्यता थी। फिर इसमें क्या है, इसका आरंभ कैसे होता है, जैसे हम एक प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्, ओम शांति शांति शांति। पंडित जी नहीं आए हैं यहाँ पर सिर्फ एक प्रार्थना बताई जा रही है कि क्या हो, सभी सुखी रहें, सभी, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया मतलब सभी रोग से मुक्त रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत् मतलब कोई भी दुख का भागी ना हो, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। ये क्या है, प्रार्थना है। तो ये कहाँ से आई है, उपनिषद से ही आई गई है। इसके साथ ही क्या होते हैं, ये आरंभ होते हैं। तो आई होप आपको उपनिषद समझ में आए होंगे कि उपनिषद क्या है, कि वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर इनकी रचना की गई थी, ठीक है। इसमें कुछ नई संकल्पनाओं को भी ऐड किया गया, और इसमें क्या है, स्वयं की संकल्पना की बात भी कही गई है। देखिए जो उपनिषद हमने पढ़े हैं उसमें बहुत सारी क्या है, उसमें बहुत सी कथाओं में हमें क्या, प्रश्न पूछने का महत्व पता चलता है कि क्या महत्व होता है प्रश्न पूछने का। तो इसमें कुछ क्या है, कुछ इसमें कथाएं दी हुई हैं, उसे हम पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है ये। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। इसमें क्या है, एक ऋषि उद्दालक रहते हैं, ऋषि उद्दालक आरुणि ने क्या किया, अपने पुत्र श्वेत केतु का, ऋषि का नाम क्या है उद्दालक और उनके पुत्र का नाम क्या है श्वेत केतु को, उसको क्या किया, वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरु
गुरुकुल भेजा। अब जब वो 12 वर्ष बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, जो इनके पिता थे ऋषि उद्दालक ने क्या अनुभव किया, उन्होंने ये अनुभव किया कि जो उनका पुत्र है वो ज्यादा ज्ञान के कारण, मतलब गुरु 12 साल उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया तो वो कैसा हो गया है, अहंकारी हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब अहंकार को कैसे समाप्त किया जा सकता है। अहंकार का समाप्ति यही है कि हम उस व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछें जिसका उसको, मतलब उसके अहंकार को तोड़ना जरूरी है, कि ऐसे प्रश्न भी हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता, आप सर्वव्यापी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्म के स्वरूप के बारे पर ज्ञान का परीक्षण किया। तो हमें ये याद रखना है कि जो ऋषि उद्दालक थे उन्होंने कौन सा प्रश्न किया था, ब्रह्म के स्वरूप पर उसके उनके ज्ञान का परीक्षण किया। मतलब किस पर प्रश्न किया, ब्रह्म के स्वरूप पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो श्वेत केतु इनका उत्तर नहीं दे पाए। तो फिर ऋषि उद्दालक उनको समझाते हैं कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी है। मतलब जो ईश्वर है वो भले ही हमें दिखते नहीं है लेकिन फिर भी वो हर जगह व्याप्त है। कैसे व्याप्त है, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि बरगद के फल का जो बीज होता है वो अंदर से खाली होता है, लेकिन फिर भी अगर उस बीज को हम लगा दे तो उससे एक नया पेड़ उग जाता है। खाली होते हुए भी वो एक नए पेड़ को उगाने की शक्ति रखता है। उसी प्रकार से ईश्वर भी अगर हमें दिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर व्याप्त नहीं है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ठीक है। जैसे कि उन्होंने क्या समझाया कि एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे चारों जो कुछ भी है वो तत्व क्या है, ब्रह्म से ही उसका उद्भव हुआ है ना। उन्होंने अपनी सीख कहकर इस कहानी को समाप्त किया। इस मतलब जो उनका अहंकार था वो भी समाप्त हो गया। सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है और तुम वही हो श्वेत केतु, मतलब तुम्हारे अंदर भी वही ब्रह्म निहित है। तो ये प्यारी सी जो कथा थी ये छांदोग्य उपनिषद से है ना। फिर और आगे भी कथाएं हैं तो उसको हम देखिए ये किसकी कहानी है, ये है नचिकेता की ज्ञान पिपासा। क्या है, एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय क्या कर रहा था, अपनी संपत्ति का दान दे रहा था। बार बार जो नचिकेता था, नचिकेता कौन था, उनका पुत्र था। जो व्यक्ति दान कर रहा था उसके पुत्र का नाम था नचिकेता। अब वो बार बार ये पूछ रहा था कि जो आप ये संपत्ति दान कर रहे हैं ये किस देवता को अर्पित करेंगे। ठीक है। तो नचिकेता ने बार बार पूछा तो पिता को क्या आ गया, गुस्सा। अब पिता ने गुस्सा में क्या कह दिया कि मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, नचिकेता यमलोक की ओर चल पड़े। अब वहां पे क्या हुआ, इन्होंने ये पूछा कि भाई नचिकेता भाई क्या पूछने लगे, वहां पर ये मिले शक्तिशाली देव, मतलब किससे, यम देवता से मिले। उन्होंने कहा कि शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा रहस्यमय प्रश्न है ये। तो यम ने पहले तो बालक की बात को टालने का प्रयास किया, फिर नचिकेता के बहुत आग्रह किया उसने, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि आत्मा के बारे में समझाया कि सभी जीवों में निहित है ये आत्मा, इसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती, अर्थात ये जो आत्मा है ये अमर है। तो इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आ गए, जिन्होंने उल्लास पूर्वक उसका स्वागत किया। तो ये क्या है, कुछ कहानियां दी गई है और ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है कठोपनिषद से, कठोपनिषद से, है ना। जो हमने पुरानी कहानी लिखी थी कौन सी, श्वेत केतु वाली, वो कहाँ से ली गई, छांदोग्य उपनिषद से। और जो नचिकेता वाली ये कहाँ से ली गई है, कठोपनिषद से। मतलब उपनिषदों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है। फिर उपनिषदों से एक कहानी और ली गई है, ये कौन सी, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, गार्गी और ज्ञानवल्क्य का शास्त्रार्थ। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रह्मदारण्यक उपनिषद से। हमने कौन कौन से उपनिषद देखे, हमने देखा छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। एक विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। मतलब एक राजा थे, राजा कौन से थे, राजा जनक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो दर्शन शास्त्र का दार्शनिक है, शास्त्रार्थ का दार्शनिक है, उसे क्या विजेता घोषित किया जाएगा। ज्ञानवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए और गार्गी, जो कि क्या थी, एक ये गार्गी है ना, गार्गी ने क्या करे, प्रश्न पूछने से पहले अनेक विद्वानों को पराजित किया। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर ज्ञानवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे। किसने पूछे, गार्गी ने पूछे, किससे, ज्ञानवल्क्य से। और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे, पहले विश्व के स्वरूप पर पूछे फिर ब्रह्म के स्वरूप पर पूछे। तब ज्ञानवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने फिर प्रश्न पूछा तो ज्ञानवल्क्य ने उन्हें समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार है, ऋतु, नदियों तथा अन्य सभी चीजों का निर्माण ब्रह्म ही करते हैं। तो ये जो उपनिषद है, उपनिषद में जो नई मान्यताएं ऐड की गई थी, कौन कौन सी, जैसे पुनर्जन्म की, ठीक है, कर्म की। तो ये सभी मान्यताएं हमें इस कहानियों के माध्यम से समझने को मिलती हैं।
अब हम देखते हैं कि वेदांत, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है ना। पहले हमने पढ़ा क्या, वेद, वेद क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा क्या, वैदिक समाज, ठीक है। वैदिक समाज के बाद हमने क्या देखा, वैदिक समाज के बाद हमने देखा वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर उसके बाद हमने देखा उपनिषद, उपनिषद क्या थे, इनकी रचना वेदों के आधार पर ही हुई। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहे हैं अपना, वेदांत। तो इतने टॉपिक हम अभी कवर कर चुके हैं। तो वेदांत में देखिए क्या है, वेदांत भी एक दर्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सब कुछ वेदांत में क्या है, सब कुछ मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है। मतलब जो मानव जीवन है और जो प्रकृति है और जो ब्रह्मांड है वो क्या है, एक दैवी तत्व है, जिसे में ब्रह्म या ब्रह्म देव से भिन्न है, अथवा कभी कभी केवल तत् कहा जाता था। मतलब इसमें क्या है, वेदांत में ये कहा गया है कि सभी कुछ क्या है, एक दैवी तत्व है, जिसे कभी कभी क्या कहा जाता था, सिर्फ तत्व भी कहा जाता था, है ना। अब इस तत्व का क्या मतलब है, इसको श्लोक के माध्यम से बताया गया है। जैसे देखिए क्या श्लोक है, अहम ब्रह्मास्ति, मतलब मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं, ठीक है। फिर उसके बाद तत्, मतलब ब्रह्म की जगह कौन सा शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, ब्रह्म की जगह यूज किया गया है तत्। तो मतलब इस तत् का मतलब ये है कि ब्रह्म की जगह कभी कभी तत् शब्द का भी प्रयोग कर लिया जाता था। तो इसमें क्या लिखा हुआ, तत् त्वम असि, मतलब वह ब्रह्म आप ही है, मतलब मैं ब्रह्म हूं और वह ब्रह्म कौन है, आप ही है। मतलब मनुष्य के अंतर्गत ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही हैं, है ना। फिर हमने देख लिया ये, अब वेदांत भी देख लिया, उपनिषद भी देख लिया। अब हम करते हैं मूव अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम देखते हैं योग क्या है। तो योग भी एक प्रकार का दर्शन है। जैसे हमने वेदांत के बारे में देखा, तो वैसे ही योग भी क्या है, वेदांत की तरह योग भी एक दर्शन है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई हैं। मतलब विधियां किस लिए विकसित की गई हैं, ब्रह्म का आत्मबोध, मतलब जो ईश्वरीय शक्ति है उसका बोध करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए अनेक विधियां विकसित की गई हैं। जो ये सभी एक प्रकार के क्या है, जो ये सभी दर्शन है, इन सभी दर्शनों को मिलकर आगे चलकर क्या कहा गया, इन्हें ही आज हिंदू दर्शन हम कहते हैं। जैसे कि जो वेदांत है, जो योग है, तो ये सभी जो दर्शन है, ये सभी मिलकर इन्हें क्या कहा गया, इन्हें सभी को मिलाकर कहा गया हिंदू दर्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इस वीडियो में हमने क्लास 6 के चैप्टर 7 में कुछ टॉपिक कवर किए, जैसे कि वेद, ठीक है, वैदिक समाज, वैदिक समाज। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वैदिक समाज के बाद हमने देखा वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन के अंतर्गत ही हमने बहुत सारे टॉपिक देखे, जैसे कि उपनिषद, ठीक है। फिर उपनिषद के बाद हमने क्या देखा, उपनिषद के बाद हमने देखा वेदांत, वेदांत के बाद हमने देखा वेदांत, वेदांत के बाद हमने क्या देखा, योग, है ना। तो ये सभी टॉपिक्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। और ये क्या है, ये सभी टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब जो इसके आगे के टॉपिक हैं, जो आज जिन्हें हम धर्म कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मत भी कहा जाता है, मत या फिर दर्शन भी कहा जाता है। तो उसके बारे में हम, जो बौद्ध मत है या जैन मत है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद में आएगा और सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।